वो हमारे करीब आ रहा है। और उनकी इन बातों बातों में वो आदमी इनके बहुत करीब आ जाता है और वो झट से अपनी सफ़ेद चादर से गुलेल निकालकर सीधा चिड़िया पर निशाना बांधता है और निशाना ठीक जगह पर लगता है। बेचारी चिड़िया को उड़ने का मौका ही नहीं मिलता और वो वहीं गिर जाती है और मर जाती है। राजा, मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है। और फिर वो राजा जल्दी से अपने सिपाहियों को भेजकर उस शिकारी पापा, हमें बहुत मजा आ रहा है। आप हमें रोज क्यों नहीं लेकर आते नदी पर? आप हमें रोज लेकर आया करें ना। बच्चों, तुम भी कभी खुश नहीं होते। रोज लेकर तो आता हूँ तुम्हें नदी पर। चलो बच्चों, बहुत हो गया, अब घर चलो, मुझे और भी बहुत से काम हैं घर पे। मामा, थोड़ा सा और खेलने दें। बच्चों चलो, जल्दी चलो घर। कहीं ये ना हो तुम्हारी मामा तुम्हारी पिटाई कर दें। पूरा दिन बीत गया एंजॉय करते हुए। और फिर स्वीटी चिड़िया और स्वीटू चिड़ा अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने घर की तरफ चले जाते हैं। स्वीटी चिड़िया और स्वीटू चिड़ा अपने बच्चों के साथ बहुत हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। वो सुबह से शाम तक दाना ढूंढते और शाम को अपने घर वापस लौट जाते। और आज भी वो पूरा दिन एंजॉय करते हैं और शाम को दाना खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही सुबह हो जाती है। उठ गई हो? चलो, आज हमने बहुत दूर जाना है दाना ढूंढने। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है बच्चों, कोई शरारत मत करना। मैं और तुम्हारे पापा जा रहे हैं दाना ढूंढने। और फिर स्वीटी चिड़िया और स्वीटू चिड़ा दोनों दाना की तलाश में अपने बच्चों को घर पे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। उड़ते उड़ते वो दोनों बहुत दूर निकल जाते हैं। वो देखो, ज़मीन पर दाने पड़े हैं। हाँ, नज़र तो आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि चावल के दाने हैं। और फिर वो दोनों चावल के दाने खाने के लिए ज़मीन पर उतरते हैं। स्वीटू, वो देखो, कोई आ रहा है। कहाँ? वो देखो, दरख्तों के पीछे से कोई आ रहा है। नहीं नहीं चिड़िया, तुम्हारा वहम है, वहाँ तो कोई भी नहीं। स्वीटू जी, कोई आ रहा है, मैं आपको कह रही हूँ ना। शायद ये शिकारी है। नहीं नहीं चिड़िया, ये शिकारी नहीं है। मुझे बहुत अच्छी से पहचान है शिकारी की। शिकारी का लिबास ऐसा नहीं होता। इसने तो बहुत सादे से कपड़े पहन रखे हैं। इसके पास तो शिकारियों वाला ना तो कोई लिबास है और ना ही कोई सामान। तो फिर ये शिकारी कैसे हो सकता है? नहीं स्वीटू, ये शिकारी ही है। चलो उड़ चलें, वो हमारे करीब आ रहा है। एक तो तुम बहुत डरती हो, उसे करीब तो आ लेने दो। और उनकी इन बातों बातों में वो आदमी इनके बहुत करीब आ जाता है और वो झट से अपनी सफ़ेद चादर से गुलेल निकालकर सीधा चिड़िया पर निशाना बांधता है और निशाना ठीक जगह पर लगता है। बेचारी चिड़िया को उड़ने का मौका ही नहीं मिलता और वो वहीं गिर जाती है और मर जाती है। स्वीटू चिड़ा बहुत उदास हो जाता है और वो जल्दी से उड़कर दरख्त के ऊपर बैठ जाता है। बहुत जालिम हो तुम। क्या मिला तुम्हें जालिम शख्स, मेरे बच्चों से उनकी माँ को छीनकर? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं राजा के पास जाऊंगा। मुझे इंसाफ चाहिए, मैं इंसाफ लेकर रहूंगा। तुमने मेरे बच्चों से उनकी माँ छीन ली। हा 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 हा। तुम्हें इंसाफ मिले या ना मिले, लेकिन मैं तो मांस खाऊंगा आज मज़े से। और फिर वो जालिम शख्स स्वीटी चिड़िया को उठाकर वहाँ से चला जाता है। स्वीटू चिड़ा बहुत दुखी हो जाता है और वो सीधा राजा के दरबार में जाता है। मुझे अंदर जाने की इजाज़त दी जाए। मेरे साथ जुल्म हुआ है। मेरे छोटे छोटे बच्चों से उनकी माँ को छीन लिया एक जालिम शिकारी ने। ठीक है चिड़िया, अंदर चले जाओ। लेकिन हाँ, राजा बहुत गुस्से में है, ज़रा आराम से बात करना। और फिर स्वीटू चिड़ा जल्दी से अंदर चला जाता है। अरे आओ आओ चिड़िया, कैसे आना हुआ? बहुत दुखी हो तुम। राजा, मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है। और फिर स्वीटू चिड़ा सारी कहानी राजा को बता देता है। चिड़िया, ये तो बहुत बुरा हुआ। और फिर वो राजा जल्दी से अपने सिपाहियों को भेजकर उस शिकारी को अपने दरबार में बुलवा लेता है। बोलो चिड़िया,
क्या यही है तुम्हारा गुनहगार? हाँ हाँ राजा जी, ये वही है। इसने मेरी बीवी को ख़त्म कर दिया, मेरे बच्चों से उनकी माँ को छीन लिया। छोटी चिड़िया देखो, हम तुम्हारी मरी हुई बीवी को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन तुम जो सजा चाहो इसे दे सकती हो। महाराज, मैंने धोखा खाया इसके लिबास से। मेरी वाइफ मुझे कहती रही कि ये शिकारी है, लेकिन मैंने उसकी बातों का यकीन नहीं किया और मैंने समझा कि ये कोई अच्छा इंसान है, लेकिन इसने हमारे साथ बहुत जुल्म किया। मैं चाहता हूँ कि ये लिबास शिकारियों वाला पहने और जब भी कोई शिकारी शिकार करने निकले तो वो अपना लिबास शिकारियों वाला ही रखे, ताकि कोई धोखा खाकर अपनी जान ना गंवा बैठे। महाराज स्वीटू चिड़े की बात सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और समझ जाता है कि वो क्या कहना चाहता है। ठीक है स्वीटू चिड़े, मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ। और फिर स्वीटू चिड़ा बहुत दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हमें कभी भी किसी की ज़ाहिरी हालत देखकर उसका एतबार नहीं करना चाहिए।